हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। जो मुझसे बड़े हैं मेरे माता पिता, उनको चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं मेरे भाई बहन, उनको ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारी पैकिंग शुरू हो गई है और हमें कहीं जाना है। तो आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों। तो सुबह से मुझे ब्लॉग शूट करने का मौका नहीं मिला। तो मैं जब डायरेक्ट गाड़ी में बैठ गई हूँ तो अभी मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। पहले हम लोग ऑटो से आए थे, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बस लिया है। तो अभी हम लोग बस से जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। तो 4 साल से मुझे जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था, वो दिन फाइनली आ गया है। और मैं कहाँ आई हूँ ये भी आप लोग को बता देती हूँ कि मैं आई हूँ अपने पतिदेव के पास, जहाँ पतिदेव जी ड्यूटी करते हैं, बस वहीं आई हूँ। और काफ़ी सालों से मेरा मन था कि मैं हस्बैंड जी के साथ रहूं। पहले भी रहती थी जब बच्चे स्कूल नहीं जाने लायक थे, तो जब तक छोटे थे तो हस्बैंड जी के साथ ही 2 साल रही। लेकिन उसके बाद जब बच्चे पढ़ने लायक हो गए तो फिर मैं ससुराल में ही रहने लगी थी। तो 4 साल से मैं ससुराल में ही थी। और पति देव जी ड्यूटीज़ करके एक एक हफ्ते में आते थे, और बीच में छुट्टी रहती थी तो बीच में भी आते थे। लेकिन फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग को यही साथ में रहना चाहिए। तो अभी मैं आ तो गई हूँ, लेकिन जैसा कि बेसब्री से इंतज़ार था 4 सालों से कि मुझे यहीं रहना है, तो अभी आ तो गई हूँ। लेकिन इतने दिन के बाद जब परिवार के साथ रह लो और आओ ना, तो एक अंदर से बड़ी सी बेचैनी सी महसूस होती है। और आते से ही हस्बैंड जी ने ना सिर्फ 10-15 मिनट ही कमरे पे रुके थे। उसके बाद फिर ड्यूटी के लिए निकल गए थे, क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी। और थोड़ी देर के लिए ही गए, मतलब कि थोड़ी देर ही, मतलब देर हुई थी। हम लोग सुबह 8 बजे निकल गए थे और भी 11 बजे पहुंच गए थे। तो अभी हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं बगल के बच्चों के साथ, और मैं यहीं बाहर कुर्सी लगा के बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, परिवार के साथ तो रहना ही है। बीच बीच में जाते भी रहेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा दिल को समझाने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रूम बिखेर के रखा है इन्होंने, और मतलब पूरा अस्त व्यस्त रखा है। कूलर भी लिया है तो उसका गत्ता वगैरह सब रखा हुआ है। अब मुझे सब इसकी सफाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए बर्तन निकाल के ले आई हूँ। हस्बैंड जी खाना वगैरह तो बनाते नहीं हैं, कभी कभी बनाते हैं तो एक आध दो बर्तन धो लेते हैं। देख सकते हैं बर्तन रखे रखे हुए स्टैंड में ना धूल पड़ गई है, बहुत ज़्यादा धूल है। तो सारे बर्तनों को मैं धुलूँगी एक बार। सब साफ़ ही हैं, लेकिन धूल मिट्टी बैठी हुई है तो इनको साफ़ करना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को मांज लिया है और एक पानी में धो लिया है। स्टैंड को भी, दोनों स्टैंड को अच्छे से मांज लिया है, धो लिया है। अब मैं सारे बर्तनों को एक फ़ाइनल पानी में खंगाल के रखती जाऊँगी। और अभी ना पूरे रूम की काया पलट करनी है, सब बहुत सारा मेहनत है। तो अभी मैं ना सिर्फ बस बर्तन ही धुलूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है और बच्चे भी खेल रहे हैं। तब तक मैंने सोचा ये काम निपटा लेती हूँ कम से कम। तो बर्तन वाला काम निपटा के उसके बाद में फिर मैं आराम करूँगी। अभी कोई भी सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि जब पतिदेव ड्यूटी से आ जाएंगे तभी सारी सफाई स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा रूम बिक रहा है जैसा कि आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तनों को धुल दिया है, अभी स्टैंड में नहीं लगाया है। बर्तन थोड़ा सा पानी निकल जाए उसके बाद फिर मैं स्टैंड में लगाऊंगी। और जितने सारे बर्तन थे ना, सारे बर्तनों को धुल दिया है अच्छे से। उसके बाद में फिर पति देव जी आ गए थे 2:30 बजे। तो फिर बिट्टू को और बाबू को, दोनों लोग का क्या कहते, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तो मौसम तो ठंडा था ही, तो पतिदेव ने जी कहा चलो चलते हैं बाज़ार घूम के आते हैं। तो मेरा मन तो नहीं था, फिर कहें कि लाइट कट गई है, करोगी क्या, चलो साथ में घूम लो।
तो फिर मैं भी आ गई हूँ और सबके साथ मैं भी जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग बाज़ार में आ गए हैं। तो बच्चों को खाना था मीठा, तो यहाँ पे फिर दोनों बच्चों ने अलग अलग लिया है और मैंने भी मीठा खा लिया है फिर बच्चों के साथ में ही। तो यहाँ पे फिर अनन्या अपना पसंद कर रही थी, बाबू अपना पसंद कर रहा था। तो अनन्या ने पसंद किया था छेना खाना था उसको, तो मैंने भी छेना ही खाया था और बाबू को ये मलाई वाला छेना खाना था, तो फिर उसने ये वाला लिया था। तो यहाँ पे देखिए फिर बच्चे बैठ के खाने लगे थे और फिर ना उसके बाद फिर बच्चों ने आइसक्रीम भी खानी थी बच्चों को, तो फिर यहाँ से मीठा खा के फिर चलेंगे आइसक्रीम खाने। और उसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे हम लोगों ने टाइम नहीं दिया था, बाज़ार में थोड़ी देर के लिए गए थे, जैसे कि बच्चों को छोटी भूख लगी हुई थी, तो खाने की भूख नहीं लगी थी, खाना तो मम्मी ने दिया था बट इन लोग को खाना नहीं खाना था। तो मीठा खाने के बाद फिर यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे जूस पीने का मन था लेकिन फिर जूस नहीं पिया, आइसक्रीम दिख गई तो ये लोग कहें कि आइसक्रीम खाएंगे और यहाँ पे फिर पतिदेव जी खीरा लेने लगे थे। और फिर यहाँ पे बच्चे ने देखिए मलाई वाली आइसक्रीम खा रहे हैं, तो हम तीनों लोगों ने ही खाई थे, मतलब हम तीनों लोगों ने मलाई वाली आइसक्रीम खाई थी और अनन्या ने कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम खाई थी। यहाँ पे हम सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई, उसके बाद फिर हम लोग निकल देंगे घर के लिए, मतलब कमरे के लिए। और फिर ज़्यादा कुछ तो लेना था ही नहीं और शाम के समय में सब्ज़ी वगैरह लेने आएंगे पतिदेव जी। फिर हम लोग रूम पे आ गए थे और रूम पे आते ही ना फिर रूम की सफाई में लग गए थे, तो देख सकते हैं पतिदेव जी भी लगे हुए हैं, तो वो झाड़ू लगा रहे थे और जाले वगैरह निकाल रहे थे और बाबू भी हेल्प कर रहा था, सारे सामान को निकाल के दूसरे कमरे में रख रहा था। बच्चे भी काफ़ी हेल्प करते हैं जब उनका मूड रहता है, तो अगर आप कहेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन जब उनका मूड रहता है ना तो बच्चे बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और यहाँ पे फिर पतिदेव ने झाड़ू लगा दिया था, तो फिर यहाँ मैं पोछा लगाने लगी थी। और बेड ये जो देख रहे हैं ना, जो चारपाई है फोल्डिंग वाली, इस वाली फोल्डिंग वाली चारपाई में छिपकली ने बच्चे दे रखे थे, मतलब अंडे दे रखे थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हम लोग को साफ़ सफाई में, बहुत ज़्यादा। मतलब देखने में तो ये 8 मिनट का वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम भी, रूम में इतना काम रहता है, लेकिन इस वीडियो को मैंने छोटा सा एडिट करके बना दिया है। बहुत मेहनत के बाद ये रूम साफ़ हुआ था। और फिर यहाँ मैं बेड को भी साफ़ कर दे रही हूँ और अभी फिर धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं होंगी, अभी तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं है क्योंकि पति जी अकेले रहते थे, तो फिर वो ना फोल्डिंग वाली चारपाई पे लेट जाते थे आराम से, इस वाले चारपाई को यूज नहीं करते थे, इस वजह से इतनी गंदगी हो रखी है। और खाना वगैरह भी कभी कभी बनाते थे, रेगुलर नहीं बनाते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हद तक मैंने रूम को साफ़ कर दिया है, मतलब हम लोगों ने मिलके साफ़ कर दिया है। और अलमारी वगैरह नहीं है ना, तो इस वजह से सामान ना थोड़ा सा फैला फैला है, लग रहा होगा आपको, लेकिन सब कुछ साफ़ सुथरा ही है। बस ये है कि अलमारी वगैरह नहीं है ना, तो इस वजह से रूम थोड़ा सा बिखरा लग रहा होगा, क्योंकि सामान ऐसे ही ज़मीन पे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे फिर बच्चे आराम करने लगे हैं, सभी लोग आराम कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो मम्मी ने खाना दिया है वही खाना वगैरह खाएंगे। और उसके बाद ना फिर मैंने हाथ पैर धुल के कपड़े वगैरह भी बदल लिए थे, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी, बाहर ही बैठे थे। और दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।